नमस्ते प्रणाम। एक बार पुनः स्वागत करना चाहेंगे अपने YouTube चैनल हेमराज सर बायोलॉजी में। आज मैं आपको कक्षा 10 की दूसरी टॉपिक बताना चाहता हूँ। जबकि आपने पहली टॉपिक डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ा। जैव प्रक्रम का वो सबसे पहला प्रोसेस है जो जीवन को जीने के लिए आवश्यक है, लेकिन जीवन को जीने के लिए दूसरे प्रोसेस में कुछ आवश्यक है, तो वो है श्वसन। श्वसन आपकी भाषा में देखा जाए, हमारी भाषा में देखा जाए, O2 को लेना और CO2 को छोड़ना। ठीक, O2 को लेना और CO2 को छोड़ना। और श्वसन की क्रिया में देखा जाए तो आप कम से कम 4 प्रकार के श्वसन के बारे में पढ़ेंगे। 2 एक तरफ और 1-2 एक तरफ। पहला जो है बाह्य श्वसन, मैं यहाँ पे बात करूंगा बाह्य श्वसन। दूसरा अंतः श्वसन और तीसरा, अगर पहला और दूसरा पुनः देखें तो आप एक नाम देते हैं आक्षी श्वसन और अनाक्षी श्वसन। बात समझिए कि ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में हमारे पास जो मुख्य ऑर्गन सिस्टम आते हैं वो हमारी नाक आती है, जिसे हम नासिका द्वार कहते हैं। दूसरे में कंठ, श्वास नली, दायां फेफड़ा, बायां फेफड़ा, बायां फेफड़ा और दायां फेफड़ा, डायाफ्राम, ये मुख्य हैं। और उसके बाद जो सबसे लास्ट, अगर कोई पूछे कि श्वसन की इकाई क्या है, फेफड़े की इकाई क्या है, तो आप उसको कह सकते हैं टोपिकाई अर्थात एल्विलाई कहते हैं। अब समझने की चीज क्या है बच्चों कि जो श्वसन तंत्र है, इस श्वसन तंत्र में सबसे अच्छी बात आपको बताई गई है कि अपनी नाक जो है, नाक का घुमाव हमेशा अर्धचंद्राकार होता है। इसलिए होता है कि बाहरी टेम्परेचर के बराबर जो है शरीर के टेम्परेचर के बराबर बाहर की वायु हो जाए। अब ठंडी के मौसम में किसी को भी नाक से खून आने की संभावनाओं के बारे में बहुत कम देखा होगा, लेकिन गर्मी के मौसम में ऐसा इसलिए हो जाता है क्योंकि जो बच्चे लू में ज्यादा घूमने लगते हैं तो उनकी जो है गर्म हवा लगने की वजह से नाक की कुछ नसें फट जाती हैं, तो गांव में लोग उसे बोलते हैं विनाश फूटना, नाक से ब्लड निकलने लगता है। और ऐसा एक आध बार और भी हो सकता है जब आप किसी भोजन को जल्दी जल्दी खाना शुरू करें, आपको लगे कि दिक्कत है तो आप जल्दी खाना शुरू करेंगे तो भी हो सकता है। इसलिए भोजन को खाने का काम भी तो आराम से करना चाहिए। बट श्वसन तंत्र में नाक का चंद्रा आकार होने का मेन कारण है कि आपके शरीर के टेम्परेचर के बराबर बाहर की वायु हो जाए। और जनरली आपको यह जानकारी होनी चाहिए कि शरीर का सामान्य टेम्परेचर 98.4 फ़ारेनहाइट में होता है, 37 डिग्री सेल्सियस में होता है। अब इस नाक में धूल मिट्टी के कण को रोकने के लिए व्यवस्था लगी हुई है, नाक में बाल पाए जाते हैं। फिर इस फेफड़े के द्वारा यहाँ से कुछ जो है श्लेष्मक पदार्थ भी आता है। श्लेष्मक पदार्थ वह जो है धूल मिट्टी के कण को रोकने का काम करता है, अंदर नहीं जाने देता है। इसके बाद यह वायु जो है फेफड़े तक आती है, तो फेफड़े तक आने की क्रिया को हम बाह्य श्वसन कहेंगे। क्या कहेंगे? बाह्य श्वसन। यहाँ तक की क्रिया में जब वह वायु जो है O2 कोशिकाओं के पास पहुंचती है तो आगे के टॉपिक में से मैं एक चीज चुराना चाहूंगा, HB बोले तो हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या करता है, इस ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना करके आगे की ओर प्रोसेस के लिए चल देता है। ठीक, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना करके एक हीमोग्लोबिन कम से कम 4 ऑक्सीजन अणुओं को कैरी करके लेके जाता है। और वो लेके जाता कहाँ है? अंतः श्वसन के लिए कोशिका के पास। कहाँ लेके जाता है? कोशिका के पास। कोशिका के पास। और क्लास 9 के चैप्टर के अनुसार अगर आपने कोशिका को ध्यान से पढ़ा है तो वहाँ एक टॉपिक थी माइटोकॉन्ड्रिया। क्या थी? माइटोकॉन्ड्रिया में ही ये श्वसन का कार्य होता है। और वहाँ पे अगर श्वसन का कार्य ग्लूकोज का ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है तो हम उसे ऑक्सी श्वसन कहते हैं, और वही ग्लूकोज टूटने का कार्य ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है तो हम उसे अनाक्षी श्वसन कहते हैं। अब उसके आगे बढ़ते हैं, जो ये डायाफ्राम है आपका,
डायाफ्राम एक ऐसा ऑर्गन सिस्टम है, एक ऐसा अंग है हमारे शरीर का जो उदर भाग को वक्ष भाग से अलग करता है। अब आपके भगवान की महिमा कर लीजिए या प्रकृति की देन कहिए कि आपके शरीर को इतना बढ़िया से सेट किया गया है कि ऊपर से पूरी चमड़ी लगा करके, फिर बीच में पपली लगा करके, फिर फेफड़े को लगा करके, कहीं बीच में हार्ट को रखा गया है, जो कि आपके आगे की टॉपिक है। आप दाहिने हाथ की मुट्ठी बंद करेंगे, दाहिने हाथ की मुट्ठी बंद हो और अंगूठा बाहर हो, तो आप समझ सकते हैं कि आपके हृदय की यही लंबाई चौड़ाई। इस हृदय के अनुसार परिसंचरण तंत्र में हम बेहतर तरीके से अध्ययन करेंगे और उसमें आपको रुधिर और रुधिर वाहिनियों के बारे में भी पढ़ाया जाएगा। बट अभी श्वसन तंत्र में कुछ चीजें बहुत ही जनरल हैं, बहुत कम ये पूछने वाला भी टॉपिक है। 2 से 3 नंबर में अगर पूछ दे तो बड़ी अच्छी बात। पूछने वाली कुछ टॉपिक है तो आक्सी अनाक्सी श्वसन में अंतर पूछ देगा, आप इसको याद रखिए। दूसरा बाह्य श्वसन अंतर श्वसन के बारे में बहुत ज्यादा नहीं। बाह्य श्वसन आपको ये पता होना चाहिए कि नाक से लेके फेफड़े वाले की बात कर रहे हैं, फेफड़े तक का। अंतर श्वसन जब भी बात करेंगे तो आप कोशिका के माइक्रोकांड्रिया तक सोचिएगा, और कोशिका के माइक्रोकांड्रिया के बाद जब आगे बढ़ते हैं वहाँ ऑक्सीजन की उपस्थिति है कि अनुपस्थिति है। तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अगर हो रहा है तो अनाक्सी श्वसन, और ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो रहा है तो ऑक्सी श्वसन। इस तरह से आपको ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम को समझना होगा। धन्यवाद।